नियुक्ति एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको, लाखों एस्पिरेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 का बिगुल बजा दिया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ तारीखों का ऐलान नहीं है, ये आपके आईएएस आईपीएस बनने के सपने को हकीकत में बदलने का पहला और सबसे डिसाइसिव स्टेप है। तो चलिए आज एक मेंटर की तरह इस पूरे सफर के हर एक पहलू को समझते हैं। सबसे पहले इस एक लाइन को अपनी तैयारी की नींव बना लीजिए, दिल में उतार लीजिए। यह सिर्फ एक एग्जाम पास करने की बात नहीं है दोस्तों, ये देश के भविष्य को एक नई दिशा देने का एक मिशन है। आपकी हर रात की पढ़ाई, हर वो सैक्रिफाइस, वो सब कुछ इसी बड़े मकसद से जुड़ा हुआ है। तो मिशन की शुरुआत कहां से होती है? देखिए, किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत एक सही कदम से होती है, और यूपीएससी के लिए वो पहला और सबसे जरूरी कदम है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको वर्ड बाय वर्ड समझना। ओके, तो सबसे पहला काम, इन तारीखों को अपने कैलेंडर पर, स्टडी टेबल पर, जहां भी नजर जाए वहां मार्क कर लीजिए। ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन आ रहा है 4 फरवरी 2026 को, और फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे सिर्फ 20 दिन। प्रीलिम्स है 24 मई को और मेंस 21 अगस्त से शुरू। एक एक दिन कीमती है, एक भी दिन बर्बाद करने का मतलब है इस रेस में सीधा पीछे रह जाना। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, एलिजिबिलिटी। देखिए, कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहली, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। दूसरी, एज लिमिट, इसकी कैलकुलेशन होगी 1 अगस्त 2026 को, तो अपनी एलिजिबिलिटी एकदम प्रिसाइजली चेक कर लेना। जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 साल, और हां, रिजर्व कैटेगरीज के लिए रूल्स के हिसाब से छूट है। और एक बात, अपने अटेम्प्ट्स को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना, यह आपका सबसे कीमती रिसोर्स है। चलिए अब आते हैं इस एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर, यानी सिलेबस। ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है, ये यूपीएससी का दिया हुआ वो ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है जो आपकी तैयारी की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। तो ये यूपीएससी की यात्रा जो है ना, ये 3 पड़ावों में पूरी होती है। पहला पड़ाव प्रीलिम्स, ये एक तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट है, लाखों की भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को छांटने की पहली छलनी। दूसरा मेंस, ये है असली युद्ध क्षेत्र, जहां आपके ज्ञान की गहराई और लिखने की कला परखी जाएगी। यहीं से आपकी रैंक तय होगी। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पड़ाव, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये ज्ञान का नहीं, बल्कि आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का, आपकी सूटेबिलिटी का फाइनल टेस्ट है। आप जरा प्रीलिम्स को करीब से समझते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है? पहला है जीएस पेपर 1, इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आता है। आपकी मेरिट लिस्ट इसी पेपर के स्कोर पर बनेगी। दूसरा है जीएस पेपर 2, जिसे हम सीसैट कहते हैं। अब यहां ध्यान देना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। इसमें कम से कम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर इसमें फेल हो गए तो आपका जीएस पेपर 1 चेक तक नहीं होगा, गेम ओवर। ओके, अब जरा मेंस के इस ग्रैंड स्ट्रक्चर को देखिए। एसए के 250 मार्क्स, 4 जीएस पेपर्स के 1000 मार्क्स, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके 500 मार्क्स। ये सब मिलकर बनते हैं 1750 मार्क्स। यही वो मार्क्स हैं जो आपको फाइनल लिस्ट में लेकर आएंगे। और इसके बाद 275 मार्क्स का इंटरव्यू आपकी फाइनल रैंक डिसाइड करेगा कि आईएएस मिलेगा, आईपीएस या कोई और सर्विस। यहां एक एक मार्क्स से सैकड़ों रैंक का फर्क पड़ जाता है। इस एक बात को हमेशा के लिए याद रखिए, सिलेबस रटने की चीज नहीं है, ये समझने का फ्रेमवर्क है। इसे सिर्फ याद नहीं करना है, इसे एक फ्रेमवर्क की तरह समझना है। हर टॉपिक एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, हिस्ट्री का पॉलिटी पे क्या असर है, इकोनॉमी का ज्योग्राफी से क्या लेना देना है, यही यूपीएससी की असली डिमांड है। तो चलिए अब प्रीलिम्स की चैलेंज को जरा डेटा के साथ एनालाइज करते हैं। इसे एक हर्डल की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज की तरह देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। प्रीलिम्स का मकसद आपको एलिमिनेट करना नहीं है, नहीं, इसका मकसद उन सीरियस कैंडिडेट्स को स्क्रीन करना है जो मेंस लिखने के लिए सच में तैयार हैं, बस। अब इस डेटा को बहुत ध्यान से देखिए, यह आपकी पूरी तैयारी की डायरेक्शन सेट करेगा। करीब 41% सवाल फंडामेंटल हैं, यानी आपके कोर कॉन्सेप्ट से। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स आपकी फाउंडेशन है, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं 24% सवाल सीधे सीधे करंट अफेयर्स से हैं। ये क्या दिखाता है कि सिर्फ स्टैटिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसे आज के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना आना चाहिए। और डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है?
ये चार्ट एक बहुत जरूरी कहानी बताता है। पेपर में लगभग 1/3 सवाल इजी, 1/3 मीडियम और 1/3 डिफिकल्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 100% पेपर सॉल्व नहीं करना है। आपको इजी और मीडियम सवालों को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। स्ट्रैटेजी यही है। अगर हम रीसेंट ईयर्स के ट्रेंड्स को देखें तो साफ है कि करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट और पॉलिटी का वेटेज लगातार हाई बना हुआ है। तो ये एनालिसिस आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है, कहाँ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं उन स्टेजेस की जो ये तय करते हैं कि एक कैंडिडेट एक ऑफिसर बनेगा या नहीं। जी हाँ, मेंस और इंटरव्यू, यही है असली रैंक डिसाइडर्स। मेंस में आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, और इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, कंटेंट, मतलब आपके पास रिच और रेलेवेंट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और तीसरा, प्रेजेंटेशन, आपका आंसर साफ सुथरा और पढ़ने में आसान होना चाहिए। पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो मेंस में हो चुका। ये आपकी इंटेग्रिटी का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का और पब्लिक सर्विस के लिए आपकी सूटेबिलिटी का एक ओवरऑल इवैल्यूएशन है। आखिर में आपका गोल क्या है? आपका क्यों क्या है? क्या आईएएस बनकर ग्रास रूट लेवल पर पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना है, या एक आईपीएस बनकर लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस की मशाल जलानी है, या फिर एक आईएफएस बनकर पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराना है? अपने इस वाई को, इस विजन को हमेशा याद रखना। यही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बनेगा। तो फिर सफलता तक पहुंचने का रोड मैप क्या है? वेल, इसमें 3 चीजें लगती हैं। एक सॉलिड प्लान, अनब्रोकन मोटिवेशन और टोटल कमिटमेंट। ओके, ये रहा आपकी सक्सेस का एक फेज्ड रोड मैप। फेज 1, फाउंडेशन। सबसे पहले एनसीईआरटी से अपनी नींव मजबूत कीजिए। इसमें 4 से 6 महीने लग सकते हैं। फेज 2, डीप स्टडी। अब स्टैंडर्ड बुक्स और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की गहराई में जाइए। इस पर 8 से 10 महीने दीजिए। फेज 3, प्रीलिम्स फोकस। एग्जाम से ठीक 3-4 महीने पहले पूरा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स, रिवीजन और मॉक टेस्ट पर। और आखिर में फेज 4, मेंस फोकस। प्रीलिम्स क्लियर होते ही हर एक दिन आंसर राइटिंग को डेडिकेट कर दीजिए। यही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको मंजिल तक लेके जाएगी। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या एक एवरेज जिंदगी से समझौता करना है? अगर जवाब नहीं है तो ये एग्जाम आपके लिए है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का रास्ता है। याद रखिए, हर रात की वो पढ़ाई, हर सुबह की वो मेहनत, वो सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं है। आप आने वाले कल के भारत का भविष्य लिख रहे हैं। इस बड़ी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। इंड्योरेंस, पेशेंस, यही इस एग्जाम की है। और एक बात याद रखना, असली सफर वहीं से शुरू होता है जहां बाकियों की हिम्मत जवाब दी जाती है। जब सब थक जाते हैं, वहीं से एक ट्रू यूपीएससी एस्पिरेंट शुरू होता है। नियुक्ति एकेडमी में हमारा सिर्फ एक ही कमिटमेंट है, आपको ऑनेस्ट और सिलेबस बेस्ड गाइडेंस देना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हम मेहनत, डिसिप्लिन और क्लैरिटी में बिलीव करते हैं। अगर आप यूपीएससी और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स की सीरियस और ऑनेस्ट प्रिपरेशन चाहते हैं तो नियुक्ति एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आने वाले वीडियोस में हम यूपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी, मेंस आंसर राइटिंग और इंटरव्यू गाइडेंस और भी डिटेल में लाने वाले हैं। अगर किसी एग्जाम या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।